स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज ऐसे शेयर पर जो कि कल धूम मचा रहा था और आज भी सुर्खियों में चल रहा है, ट्राइडेंट। इस शेयर पर काफ़ी सवाल भी आए और इस पर हमने सोचा कि डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी के शेयर का पहले प्रदर्शन की बात करते हैं। कोविड के समय पर जब मार्केट गिरा था तो ये काउंटर कुल 3 रुपये तक आ गया था और उसके बाद जो ज़ोरदार इस काउंटर ने रिकवरी दिखाई, जनवरी 2022 में ही कुछ ही महीनों में ये काउंटर 70 रुपये तक पहुंच गया। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी इस काउंटर पर देखने के लिए मिली, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट भी तेज आया। काउंटर अब अपने उच्चतम स्तरों से अभी भी 44% नीचे है। अब उच्चतम स्तरों से गिरा क्यों? अगर हम देखें तो हमने बताया था कि जनवरी 2022 में इस काउंटर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। उसी समय पर इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो ज़बरदस्त हो गई थी। FY22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी करीब 834 करोड़ तक पहुंच गया था। उस लेवल को अभी तक कंपनी ने अचीव ही नहीं किया है, उसको पार नहीं किया है, क्योंकि FY23, FY24 दोनों में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 350 से 450 करोड़ रुपए के बीच में रहा है। यानी कि जितना प्रॉफिट इन्होंने 2022 में अर्न किया था उसके 50% पर ये अभी कंपनी चल रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए काउंटर भी अपने लगभग 50% पर ही चल रहा है। अब इस कंपनी में कल एक तेजी देखने के लिए मिली थी, उस कारण को भी जानेंगे, लेकिन आगे क्या ट्रिगर्स हैं। आगे कुछ ट्रिगर्स जो सभी टेक्सटाइल कंपनीज के लिए जुड़ रहे हैं उसमें है बांग्लादेश में जिस तरह का अशांत माहौल चल रहा है उससे भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज के लिए मौके मिल सकते हैं ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट, क्योंकि बांग्लादेश एक बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया भर में, खासतौर से यूरोप में, अमेरिका में। और अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम रहती है, डिस्रप्शन रहता है, तो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह की हमने एक रैली भी देखी है कुछ एक टेक्सटाइल काउंटर्स में अच्छी खासी निचले स्तरों से। साथ ही अगर देखें तो ट्रंप के ट्रेड वॉर की भी बातें काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। ऐसे माना जा रहा है कि इंडिया को छोड़कर वो बाकी देशों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर इंडिया को बख्शते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए दोबारा मौके होंगे कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। साथ ही अगर देखें तो कॉटन यार्न, इनकी कीमतों में भी एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो 26% रेवेन्यू है वो कॉटन यार्न से ही आता है। साथ ही अगर देखें जो कल जो काउंटर ये चला था उसकी बड़ी वजह तो मध्य प्रदेश में कंपनी 3000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन कर रही है, ये अनाउंस किया इन्होंने, उसकी वजह से कल इस काउंटर में 10% से ज़्यादा का मूव देखने के लिए मिला। साथ ही कंपनी के क्रिसिल और केयर रेटिंग से AA रेटिंग मिली हुई है, तो ठीक ठाक रेटिंग मिली हुई है। अब कंपनी का अगर देखें तो कंपनी के जो बड़े क्लाइंट्स हैं उसमें ताज ग्रुप, रिलायंस, वॉलमार्ट, JC पेनी जैसे बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। अमेजॉन भी इस लिस्ट में आता है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो टेरी टॉवल बनाने में कंपनी भारत की टॉप कंपनी है, तो ये एक सबसे इसका महत्वपूर्ण पहलू है। और होम टेक्सटाइल सेगमेंट में भी भारत की जो टॉप कंपनीज आती हैं उसमें इसका नाम आता है। कंपनी का 86% रेवेन्यू ओवरऑल टेक्सटाइल सेगमेंट में आता है, सेगमेंट से आता है, जिसमें कि 26% रेवेन्यू यार्न से आता है, बाकी होम टेक्सटाइल से आता है। तो ये एक बड़ा इनके लिए रेवेन्यू जनरेटिव सेगमेंट है। साथ ही इनका जो 14% रेवेन्यू आता है वो पेपर सेगमेंट से आता है। पेपर सेगमेंट में इनके मार्जिन्स ठीक ठाक है, करीब 28% के हैं, लेकिन जो टेक्सटाइल सेगमेंट है उसमें 9.5-10% के ही मार्जिन्स चल रहे हैं। एबिट मार्जिन, ओवरऑल एबिटा मार्जिन देखें तो 13.72 चल रहे हैं, क्योंकि पेपर सेगमेंट से जो इनके मार्जिन्स हैं या जो इनका रेवेन्यू है वो छोटा है, इसलिए ओवरऑल मार्जिन्स थोड़े से कम हो जाते हैं। कंपनी पर करीब 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वैल्यूएशन। अगर इस कंपनी की FY24 की EPS देखें, अर्निंग पर शेयर देखें, तो महज 0.69 रुपीज़ थी और मौजूदा वहाँ पर PE करीब 55 रुपये का चल रहा है, 55 का PE मल्टीपल चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर टेक्सटाइल कंपनियों की वैल्यूएशन इस समय हाई चल रही है, क्योंकि ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, इनके 1-2 साल बड़े वीक रहते हैं, 1-2 साल बड़े अच्छे रहते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज़ के जो PE मल्टीपल हैं अभी वो हाई चल रहे हैं, वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई साइड पर चल रही है। शेयर की बुक वैल्यू हालांकि 8.40 रुपये है, तो बुक वैल्यू से तो करीब 5 गुना पर चल रहा है शेयर। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है, 1% की है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसमें जो भविष्य के ट्रिगर है वो 2-3 जो कि क्लोजली वॉच रखने हैं कि बांग्लादेश में अगर अशांति रहती है तो कितना इसको एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा कि अगर ट्रंप का ट्रेड वॉर नीति आती है तो भारत को कितना फ़ायदा मिलेगा, भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज को कितना फ़ायदा मिलेगा, और कॉटन यार्न की अगर प्राइजेस बढ़ती जाती हैं तो उसका कितना फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ एक ट्रिगर्स हैं जो कि ट्राइडेंट के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी सभी टेक्सटाइल कंपनीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। प्रणीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
प्रणीत जी, ट्राइडेंट, इस कंपनी पर मैंने कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स बताए और कल इस काउंटर पर मूव भी था। सर, कैसे आप रीड कर रहे हैं इस कंपनी को? देखिए, अगर आप ट्राइडेंट की सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये हमारे जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स में। चाहे आप अगर एम्प्लॉयमेंट के स्टैंड पॉइंट से भी बात करें तो ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है हमारी कंट्री के लिए। सो ओवरऑल सेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये वाला। लेकिन अभी इस टाइम पे जो चैलेंजेस इस टाइम पे आपने भी बताए थोड़े बहुत, तो वो सेक्टर को लेके मैं ओवरऑल थोड़ा सा हल्का सा उस पर बैठा हुआ हूं कि क्या ये बांग्लादेश वाली चीज अपॉर्चुनिटी बन के भी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो यस, कंपनी के ट्राइडेंट की अगर आप बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस कुछ खास, अभी अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, चाहे आप पी की बात करें, तो थोड़ी सी हायर साइड पे चल रही है पी। रेवेन्यू ग्रोथ भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी मुझे इस टाइम पे अभी होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर गाइडेंस की बात करूं मैं, और तो मुझे लगता है कि एक बार को यहाँ पे 44-45 रुपीज तक के लेवल्स हमारे को शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं। कल की अगर मैं वॉल्यूम्स की भी बात करूं कंपनी की, तो कंपनी ने कल की वॉल्यूम काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये रेवेन्यू कल के स्टॉक प्राइस में जंप आया है और सीधा 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया है। अगर ये सस्टेन करता है और ये 36.5 के लेवल्स के ऊपर रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है 44-45 के लेवल्स बहुत जल्दी देखे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में।